कहानी की शुरुआत होती है एक सैनिक से जिसका नाम है यूजीन। यूजीन को एक बार गंभीर दिमागी चोट लगती है जिससे उसकी याददाश्त लगभग खत्म हो जाती है। डॉक्टरों को लगता है कि वह अब साधारण काम भी नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ ही महीनों में यूजीन घर के अंदर आराम से घूमने लगता है, किचन से खाना निकालता है और बाथरूम खुद ढूंढ लेता है, बिना यह याद रखे कि वह यह सब कैसे कर रहा है। शोधकर्ता हैरान हो जाते हैं। कैसे संभव है कि एक इंसान जिसकी मेमोरी खत्म हो गई हो वह रोज के काम कर रहा है? यही से शुरू होती है आदतों की असली ताकत को समझने की यात्रा। दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। यह हिस्सा आदतों को कंट्रोल करता है। जब कोई काम हम बार बार करते हैं तो वह हमारे दिमाग में एक लूप की तरह बैठ जाता है जिसे कहते हैं हैबिट लूप। इस हैबिट लूप के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है क्यू यानी संकेत, दूसरा होता है रूटीन यानी आदत खुद, और तीसरा होता है रिवॉर्ड यानी इनाम। जैसे सुबह अलार्म बजा, क्यू हुआ, फिर उठकर हम चाय बनाने चले गए, रूटीन, और चाय पीकर फ्रेश फील किया, रिवॉर्ड। समस्या तब होती है जब ये आदतें हमें नुकसान देने लगती हैं, जैसे स्मोकिंग, ओवरराइटिंग, लेट उठना। लेकिन खुशखबरी ये है कि हम इन आदतों को बदल सकते हैं अगर हम इस लूप को पहचानना सीख जाएं। आदतें अचानक नहीं बदलती, हमें अपने क्यू और रिवॉर्ड को पहचानना होता है और फिर रूटीन को धीरे धीरे बदलना होता है। एक कहानी है लिसा की, जो सालों से धूम्रपान कर रही थी, जंक फूड खा रही थी और कर्ज में डूबी हुई थी। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह एक नई जिंदगी शुरू करेगी। उसने सिर्फ एक आदत बदली, स्मोकिंग छोड़ दी। कुछ महीनों में उसने जॉगिंग शुरू कर दी, हेल्दी खाना खाने लगी और कर्ज चुकाने की योजना बनाई। कुछ सालों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। लेखक इसे कहते हैं कीस्टोन हैबिट, यानी एक ऐसी आदत जो बाकी सभी आदतों पर असर डालती है। अब बात करते हैं कि ये आदतें सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि पूरे संगठन और समाज को कैसे प्रभावित करती हैं। एक उदाहरण है अमेरिकी कंपनी ALCOA का। जब नए CEO की नियुक्ति होती है, पॉल ओनील ने कंपनी की कमान संभाली तो उन्होंने सबसे पहले एक अनोखी बात कही, हमारा पहला फोकस होगा कर्मचारियों की सुरक्षा। सब लोग हैरान हो गए, मुनाफे की बात क्यों नहीं की गई? लेकिन धीरे धीरे जब कंपनी में सुरक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा तो कर्मचारियों की आदतें बदलीं, संवाद बेहतर हुआ और पूरी कंपनी की कार्यक्षमता बढ़ गई। नतीजा, मुनाफा बढ़ा। इसी तरह चर्चों में भी आदतों का असर देखा गया। लेखक बताते हैं कि कैसे रोजाना की प्रार्थनाएं, चर्च जाना और समुदाय से जुड़ाव लोगों की मानसिकता बदल देता है। ये सामाजिक आदतें भी उसी हैबिट लूप का हिस्सा बनती हैं, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। कभी सोचा है कि सुपरमार्केट में आपको शॉपिंग के दौरान कुछ खास चीजें बार बार क्यों दिखाई देती हैं? बड़े ब्रांड्स हमारी आदतों को समझकर अपने उत्पाद उसी हिसाब से पेश करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ब्रांड ने यह नोटिस किया कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनकी खरीदारी की आदतें बदलती हैं, जैसे बिना खुशबू वाला लोशन या सप्लीमेंट्स लेना। ब्रांड्स ने उनके लिए ऑफर्स तैयार किए और बिक्री को कई गुना बढ़ाया। लेखक इस बात को बार बार दोहराते हैं, यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी आदतों को बदलिए। लेकिन सिर्फ इच्छा से बदलाव नहीं आता, इसके लिए सिस्टम चाहिए, यानी ट्रिगर को पहचानना, नई रूटीन को सेट करना और खुद को पुरस्कृत करना। अब बात करते हैं आदतों को तोड़ने की सबसे बड़ी चुनौती की, विल पावर की। इच्छा शक्ति को लेखक मांसपेशी की तरह बताते हैं। जितना आप इसे इस्तेमाल करते हैं उतना ही ये मजबूत होती है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की आदत डालते हैं वे पढ़ाई में भी अधिक अनुशासित हो जाते हैं। यानी एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदत को जन्म देती है। लेखक बताते हैं कि जब आप खुद को एक कहानी सुनाते हैं, जैसे मैं वो इंसान हूँ जो रोज सुबह 6 बजे उठता है, तो आपका दिमाग उस कहानी को सच मानने लगता है। ये आंतरिक विश्वास आपकी नई आदतों को मजबूती देता है। लेकिन कभी कभी पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं, खासकर तनाव के समय में। इसे लेखक हैबिट री इमर्जेंस कहते हैं। लेकिन इसका उपाय है अवेयरनेस एंड प्लान। अगर आपको पता है कि कब आपकी आदत वापस आ सकती है
और आपने उसके लिए पहले से प्लान बना रखा है, तो आप उसे फिर से कंट्रोल कर सकते हैं। हर आदत बदलने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास, खुद पर, अपने सिस्टम पर और बदलाव की प्रक्रिया पर। लेखक कहते हैं कि जो लोग खुद पर और ईश्वर या किसी उच्च शक्ति पर विश्वास करते हैं, वे कठिन आदतों को बदलने में अधिक सफल होते हैं। अंत में लेखक एक गहरा संदेश देते हैं। हम इंसान आदतों से बनते हैं, लेकिन हम मशीन नहीं हैं। हमारे पास विकल्प होता है। हम अपनी आदतों को चुन सकते हैं, और अगर हम अपनी आदतें चुन सकते हैं, तो हम अपना भविष्य भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की दिशा हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों में छुपी होती है। जब हम आदतों को समझते हैं, पहचानते हैं और उन्हें सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। एक दिन में नहीं, पर धीरे धीरे जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल समरी जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों का सार दिल छू लेने वाली कहानी के अंदाज में। फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और वही आपकी जिंदगी बदल देंगी।